वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम मिलकर देखने जा रहे हैं आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी। सिर्फ थ्रिलर ही नहीं, अगले पल क्या होगा, कहानी किस दिशा में जाएगी, अब कौन सा ट्विस्ट आएगा, तब कौन सा ट्विस्ट आएगा, इस तरह के गेसिंग गेम में आपको बिजी रखेगी ये मूवी। हर सीन में कहीं ना कहीं सस्पेंस के मारे सांसें जरा रुक जाएंगी आपकी, और वो सारे सस्पेंस जब खुलेंगे ना, तब जाकर आपको चैन की सांस आएगी। इस मूवी का वन लाइनर बताने की गलती हम नहीं करेंगे, वरना इस थ्रिलर को देखने का मजा खराब हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं 2020 में रिलीज हुई ये बेहतरीन मूवी जिसका नाम है रन। तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल में होती है, जहां एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स सीरियस कंडीशन में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं और सभी काफी टेंशन में हैं। जब वो थोड़ा हटते हैं ना, तो पता चलता है ये लोग किसी बड़े का नहीं, बल्कि अभी अभी पैदा हुए एक प्रीमेच्योर बेबी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देर के बाद सभी रिलैक्स हो जाते हैं और तब उस बच्चे की माँ को व्हीलचेयर पर वहां लाया जाता है, उसकी बेबी इंक्यूबेटर में। वो पहली बार अपनी औलाद को देखती है और वो भी इस हाल में, और बहुत रोती है। यहाँ स्क्रीन होता है ब्लैकआउट और हमें 5 रोगों के बारे में बताया जाता है। पहला है इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कभी अचानक हार्ट बीट कम हो जाता है तो कभी हद से ज्यादा तेज। दूसरा रोग है बॉडी में जरूरत से ज्यादा आयरन का होना, जिससे कि बॉडी में एलर्जी हो सकती है, वोमिटिंग, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना वगैरह वगैरह। तीसरा रोग है अस्थमा, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और चौथा है डायबिटीज। और आखिरी रोग है पैरालिसिस, जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट सुन पड़ जाते हैं, उनमें कोई सेंसेशन नहीं होता और हिलाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, हाथ पांव वगैरह। यहाँ सीन कट होता है और हमें क्लासरूम को दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठकर अपने अपने बच्चों की बीमारियों के बारे में बता रहे होते हैं। एक औरत कहती है मेरा बच्चा बेचारा अपने हाथ से खा भी नहीं सकता। दूसरा पेशेंट कहता है कि मेरी बच्ची तो उठकर चल भी नहीं सकती, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। इन सभी के बच्चों का ना दोस्तों पैदाइशी बीमारी है, इसलिए इन्हें यहाँ पर काउंसलिंग दी जा रही है। सब बहुत रो रहे होते हैं और हर कोई टिश्यू पेपर से अपने आंसुओं को पोंछ रहा होता है। आखिर में टिश्यू पेपर बॉक्स एक औरत के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये देखिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखती और ना ही रोती है। शुरू में जिस औरत की बेटी को इंक्यूबेटर में रखा गया था ना, ये वही है, नाम है डायन। सब कहते हैं कि तुम भी अपना दुख शेयर करो, जी हल्का हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन डायन कहती है मुझे दुख क्यों होगा, मैं दुखी क्यों रहूंगी, मैं तो आप लोगों को देखकर हैरान होती हूँ कि आप सब इतने दुखी क्यों हैं। मेरी बेटी के शरीर में कई बीमारियां हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मैं उसे बीमार नहीं मानती, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इतनी सारी बीमारियों होने के बावजूद लाइफ में कितना कुछ करने की चाह है उसमें। बच्चों की देखभाल करने के लिए तो हम पेरेंट्स बने हैं, फिर वो चाहे जिस हालात में हो उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है, हमें तो खुश होना चाहिए, इसमें दुख होने की क्या बात है। और दोस्तों ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं कि ये तो बहुत ही हिम्मत वाली माँ है। यहाँ से सीधे डायन की बेटी क्लोई को दिखाते हैं, यही है दोस्तों कहानी की हीरोइन। वो सुबह उठती है और यहाँ पता चलता है कि कमर के नीचे से वो पैरालाइज्ड है और बेड से उठकर सीधे अपने व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। सबसे पहले वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है और ये उसके रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा है। उसके पूरे शरीर में रैशेस होते हैं जिन पर वो कोई क्रीम लगाती है। इसके बाद वो ढेरों टैबलेट्स खाती है। फिर डायन उसका शुगर टेस्ट करती है तो काफी ज्यादा होता है और अब क्लोई को इंसुलिन इंजेक्शन लेना होगा। क्लोई कहती है मैं खुद डाल लूंगी, कहकर वो खुद ही इंसुलिन इंजेक्शन ले लेती है। असल में क्लोई को इतने सारे रोग हैं कि उसे रोज इतने सारे टैबलेट्स लेने पड़ जाते हैं और हमेशा शुगर, हार्ट बीट वगैरह चेक करते रहना पड़ता है। डायन अपनी बेटी का बहुत ही ख्याल रखती है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। दोनों नाश्ता कर रही होती है और तब घर के बाहर एक पोस्टल वैन आकर रुक जाता है, जिसको देखकर क्लोई जल्दी से अपनी व्हीलचेयर में दरवाजे की ओर जाती है। इतने में डायन जाकर लेटर्स ले आती है और कहती है बेटा तुम्हें तो पता है कि तेजी से काम करोगे तो तुम्हारी सांसें फूलने लगेंगी, अस्थमा है तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुमने कई कॉलेजेस में अप्लाई किया है और तुम एडमिशन लेने के इंतजार में हो, पर अगर लेटर आएगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी बेटा, तुम्हें जल्दी इतनी क्या है, देखो एक भी लेटर नहीं आया तुम्हारे लिए। क्लोई टूट जाती क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि उसे किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और उस रात क्लोई का ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो जाता है। डायन उसे चॉकलेट्स ला कर देती है। क्लोई दोनों चॉकलेट्स लेने जाती है, लेकिन माँ कहती है सिर्फ एक बेटा। वैसे क्लोई की बॉडी किस वक्त कैसे रिएक्ट करेगी, उसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने खाने से उसकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, ये सब कुछ सिर्फ डायन जानती है। इसीलिए वो एक प्यारी माँ होने के साथ साथ डाइट के मामले में भी काफी स्ट्रिक्ट है। अब क्लोई नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ पर एक कंप्यूटर है और यूट्यूब पर वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बारे में देख रही होती है। क्लोई की हेल्थ कंडीशन की वजह से वो स्कूल नहीं गई और उसे घर पर ही डायन ने पढ़ाया था। लेकिन क्लोई बाहर की दुनिया देखना चाहती है, कई नई बातें सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है। ऐसे हेल्थ कंडीशन वाले स्टूडेंट्स को कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तो दिया जाता है, इसलिए वो इस उम्मीद में है कि मुझे भी मिलेगा। क्लोई ने उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन आज तक एक भी कॉलेज से जवाब नहीं आया। इस वजह से क्लोई इतनी डिप्रेस्ड है। लेकिन क्लोई अपने आप पढ़कर कई बातें सीख चुकी है दोस्तों, काफी ब्रिलियंट है वो खुद से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रही होती है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। क्लोई फिर माँ से एक आईफोन मांगती है और कहती है मुझे इंटरनेट पर सर्च करने में आसानी होगी और मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी माँ।
पर डायन कहती है फोन हाथ में आएगा तो मुसीबत साथ लाएगा, अरे गहरे लड़के मैसेज करेंगे और न जाने इंटरनेट पर क्या क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, तुम बिगड़ जाओगी बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें फोन नहीं देती हूँ, अब जरा मुंह खोलो, अच्छे से खोलो। इस तरह बड़े प्यार से कहकर वो क्लोई को टैबलेट खिलाती है। अगले दिन की बात है, क्लोई म्यूजिक सुनते सुनते दोस्तों कुछ नोट्स लिख रही होती है और तब उसकी माँ शॉपिंग करने गई होती है। उसे कोई कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तब क्लोई चुपके से शॉपिंग बैग्स में से चॉकलेट्स निकाल कर रख लेती है, लेकिन एक टैबलेट बॉटल उसके हाथ लग जाता है, उसके लेवल पर डायन नाम लिखा होता है। क्लोई हैरान होती है कि टैबलेट्स तो मैं ही खाती हूँ, लेकिन माँ ने अपने लिए इतने सारे टैबलेट्स क्यों लिए हुए हैं और ये टैबलेट्स माँ ले क्यों रही है। लेकिन इतने में डायन आ जाती है तो क्लोई चॉकलेट्स लेकर चली जाती है। उस रात दोस्तों डायन क्लोई को उसके टैबलेट्स देती है और उनमें से एक तो वो टैबलेट होता है जो उसी शॉपिंग बैग में था जिस पर डायन का नाम लिखा हुआ था। अब क्लोई को डाउट होने लग जाता है और वो डायन को बता देती है, मैंने बैग से चॉकलेट्स चुराए थे और तब मैंने ये टैबलेट देखा था वहाँ पर, लेकिन उस पर तो आपका नाम लिखा था माँ, कहीं आप गलती से अपने टैबलेट्स मुझे तो नहीं दे रही। तो डायन हंसती है कि बेटा कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारे ही टैबलेट्स हैं, उस पर टैबलेट खरीदने वाले का नाम लिखा होता है ना कि पेशेंट का, इतना मत सोचो और टैबलेट खाकर सो जाओ चुपचाप। यहाँ पे तो क्लोई कुछ नहीं कहती, आखिर डायन उसकी माँ जो है जो करेगी उसके लिए अच्छा ही करेगी, इसलिए वो टैबलेट खाकर सो जाती है। अब दोस्तों अगले दिन उसके मन में अजीब सी कुछ अशांति होती है और उसे उस टैबलेट के सच के पीछे जो राज है वो जानने का मन होता है। तो उसके पास रोबोटिक हैंड्स वाला एक डिवाइस होता है जिसके जरिए वो टैबलेट्स को निकालने लग जाती है। इतने में उस मेल वैन की आवाज सुनकर क्लोई दरवाजा खोलने जाती है कि वहाँ पे उसकी माँ खड़ी होती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बेटा कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कॉलेज से लेटर आता तो मैं तुम्हें दे नहीं देती क्या। लेकिन तब क्लोई नोटिस करती है कि माँ की कार का दरवाजा खुला है और ये माँ दोस्तों जो क्लोई को जल्दबाजी ना करने का एडवाइस दे रही है वो खुद पोस्टमैन से लेटर लेने के लिए इतनी जल्दबाजी में है और वो भी कार का दरवाजा खुला छोड़कर क्यों गई और लेटर लेने के लिए ये इतनी उतावली क्यों है। इस तरह के सवाल क्लोई के मन में आ जाते हैं और वो ये भी सोचती है कि अगर लेटर मैं ले लेती तो माँ का क्या जाता। इस तरह दोस्तों से डाउट हो जाता है कि पक्का कुछ दाल में काला है। डायन अब अंदर चली जाती है तो क्लोई फिर उस टैबलेट को उठाती है तो उसमें डायन का नहीं क्लोई का नाम होता है। यहाँ क्लोई को बहुत बुरा लग जाता है कि मैंने बेवजह माँ पे शक किया, सोचती है कि शायद उस वक्त मैंने जो नाम देखा वो मेरा वहम होगा, शायद मैंने बिल में उनका नाम देखा होगा और सोचा कि टैबलेट पर उनका नाम लिखा हुआ है जबकि इस बोतल पर तो मेरा ही नाम है। इस विश्वास के साथ वो चैन की सांस लेने वाली होती है कि तब वो लेवल दोस्तों आसानी से निकल जाता है और उसके अंदर असली लेवल चिपका होता है जिस पर डायन का नाम होता है। तो क्लोई का दिमाग खराब कि ये हो क्या रहा है। जब शक नाम की चीज दिमाग में घुस जाती है ना दोस्तों, उसे क्लियर किए बिना मन को शांति नहीं मिलती, फिर चाहे शक अपनी माँ पर क्यों ना हो, अपने पापा पर क्यों ना हो। इसीलिए उस रात जब डायन उसे वो टैबलेट देती है तो वो मुंह में डाल तो लेती है लेकिन माँ के जाने के बाद उसे बाहर निकाल कर रख लेती है। अब वो पता लगाना चाहती है कि ये टैबलेट किस रोग की दवा है। वो एक ऑटोमेटेड व्हीलचेयर रैंप के जरिए सीढ़ियों से नीचे जाती है और वहाँ के कंप्यूटर पर वो उस टैबलेट का नाम डालकर सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट कट हो जाता है और क्लोई फिर परेशान कि यार इसको भी अभी कट होना था क्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइड में थोड़ा जूम करके दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि अंधेरे में भूत की तरह बैठी हुई उसकी माँ उसे देख रही है। उसने इंटरनेट राउटर का प्लग निकाल के रखा होता है। अब अगली सुबह क्लोई नाश्ता कर रही होती है तो डायन फोन पर इंटरनेट प्रोवाइडर पर चिल्ला रही होती है कि मेरे कॉल करने के बावजूद आपकी कंपनी से कोई नहीं आया चेक करने के लिए, ये आप लोगों की कस्टमर सर्विस। ये सुनकर क्लोई को लगता है कि सच में इंटरनेट डाउन था शायद, तो वो माँ से कहती है कल रात से इंटरनेट काम नहीं कर रहा माँ। डायन कहती है बेटा तुम्हें कैसे पता चला। तो क्लोई कहती है वो मेरा बनाया हुआ डिवाइस काम नहीं कर रहा था तो सोचा इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करूं, इसलिए रात को मैं कंप्यूटर चेक करने आई थी। अच्छा ठीक है बेटा। फिलहाल हम क्लोई के एंगल से ही इस कहानी को देखेंगे। अब अगले सीन में क्लोई खिड़की से डायन को देखती है जो पौधों को पानी दे रही होती है। फिर क्लोई जल्दी माँ के कमरे के फोन से उस मेडिकल को ही कॉल कर देती है, लेकिन वो नंबर देखकर कहते हैं कि कहिए मिस डायन। इस पर क्लोई झट से फोन रख देती है क्योंकि अगर वो उनसे कुछ पूछेगी तो वो माँ को बता देंगे और क्लोई फंस सकती है। वो जस्ट डायल जैसे किसी नंबर को कॉल करके किसी दूसरे मेडिकल का नंबर मांगती है ताकि वो टैबलेट का नाम बताकर पूछ सके कि ये टैबलेट किस मरीज की दवा है। क्लोई नर्वस होती है कि इतने में कहीं माँ ना आ जाए बस। आखिर वो उस दूसरे मेडिकल का नंबर बता देते हैं और कहते हैं कि हम खुद तुम्हें उस नंबर से कांटेक्ट कर देंगे पर उसका चार्ज तुम्हारे फोन बिल में आएगा। ये सुनकर क्लोई तुरंत कॉल काट देती है क्योंकि अगर चार्ज फोन बिल में आया तो माँ को पता चल जाएगा और क्लोई फिर बुरी फंसेगी। तो क्लोई फिर खिड़की से झांकती है। डायन अभी तक गार्डन में है दोस्तों और कोई रास्ता न पाकर क्लोई एक रैंडम नंबर डायल करती है जिसे एक आदमी पिक करता है। पहले तो वो इसको मार्केटिंग कॉल समझकर क्लोई को काफी सुना देता है, लेकिन फिर क्लोई कहती है कि सर प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे एक मेडिसिन की डिटेल्स चाहिए, क्या आप प्लीज गूगल सर्च करके बता सकते हो। तब वो शांत हो जाता है और क्लोई से उस टैबलेट का नाम पूछता है। क्लोई उस टैबलेट का स्पेलिंग बताती है तो बाद में गूगल में सर्च करता है और बताता है कि ये तो हार्ट प्रॉब्लम का टैबलेट लगता है, इसका डोजेज
फार्मासिस्ट भी काफी ज्यादा है, क्या तुम ये टैबलेट खाती हो? तो क्लोई की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाती है और पूछती है, उस टैबलेट का रंग क्या दिखा रहा है? क्लोई बहुत डरी हुई है कि कहीं उसकी माँ उसे कोई खतरनाक टैबलेट तो नहीं दे रही। वो आदमी कहता है, ये तो रेड कलर का दिख रहा है। तब जाकर क्लोई की जान में जान आती है, क्योंकि डायन उसको जो टैबलेट दे रही है ना, वो ग्रीन कलर का है। तो अब उसके मन में माँ के लिए जरा सा शक कम हो जाता है कि माँ मुझे कोई गलत टैबलेट नहीं दे रही बल्कि सही है। लेकिन फिर भी उस लेवल पर माँ का नाम क्यों लिखा है, ये उसके दिमाग में घूमता रहता है। और ये भी कि जब उस पे माँ का नाम लिखा हुआ था तो माँ ने दूसरा लेवल क्यों चिपकाया मेरे नाम का। इसलिए दोस्तों वो डायन से बहाना करती है कि माँ मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे ले चलो ना। तो डायन भी उसको मूवी लेकर जाती है। मूवी के बीच में क्लोई कहती है, माँ मुझे बाथरूम जाना है, आप यहीं पे रुको, जब मैं लौटूंगी तो मुझे बता देना कि मूवी में क्या हुआ, मैं एक भी सीन मिस नहीं करना चाहती, प्लीज बता देना। डायन भी मान जाती है। तो अब क्लोई जल्दी जल्दी मूवी हॉल से ही नहीं, थिएटर से बाहर आकर एक मेडिकल में चली जाती है। उसने कुछ दिनों से टैबलेट नहीं खाए बल्कि उनको कलेक्ट करके रखा होता है। वो उन्हें काउंटर पर डालकर पूछती है, क्या ये टैबलेट है? और एक बात बताइए, ये किस लिए लिया जाता है? फार्मासिस्ट पूछती है, ये किसके नाम से लिया गया था? क्लोई कहती है, मेरी माँ के नाम से। फार्मासिस्ट कहती है कि फिर तो हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि किसी दूसरे की डिटेल्स तुम्हें बताना गलत होगा। क्लोई की समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। वो कहती है, मैं और मेरी माँ एक ट्रेजर हंट गेम खेल रही है, अगर मैंने इस टैबलेट के बारे में पता लगा लिया तो मैं गेम जीत जाऊंगी। इस तरह वो काफी रिक्वेस्ट करती है। तो वो अपने सिस्टम पर चेक करके बताती है कि ये इस मेडिकल से नहीं लिया गया था बल्कि हमारे दूसरे ब्रांच से लिया गया था, जहाँ वेटनरी मेडिसिन मिलते हैं। असल में ये तो डॉग्स को दिए जाने वाला टैबलेट है। दोस्तों सोचे क्लोई की क्या हालत हुई होगी। उसकी माँ कई सालों से उसको ये टैबलेट खिला रही है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो पूछती है, क्या ये डॉग्स को दिया जाता है, लेकिन क्यों? तो फार्मासिस्ट बताती है, डॉग्स को किसी बीमारी की वजह से, मसल पेन, इंसेक्ट बाइट की वजह से होने वाले पेन, उन सबको कम करने के लिए ये दिया जाता है। क्लोई के मुंह से तो आवाज निकलना मुश्किल हो रही थी। वो हाँफते हुए पूछती है, अगर इस टैबलेट को ह्यूमंस लें तो क्या होगा? वो तो चौंक जाती है, मतलब फार्मासिस्ट, और पूछती है कि ये क्या पूछ रही हो बेटा, तुम खुद अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती? प्लीज मैडम, प्लीज मुझे बताइए। वो कहती है, इसको लॉन्ग टर्म लेने से इंसान के पैर सुन पड़ सकते हैं और पैरालिसिस हो सकता है। इतने साल से क्लोई पैरालाइज्ड है और अब उसको ये पता चल रहा है कि उसकी माँ उसे जो टैबलेट खिलाती रही उसी ने उसको पैरालाइज्ड किया है। लेकिन माँ ने ऐसा किया क्यों? ये सोचकर क्लोई की हालत खराब हो जाती है और वो अपने होश खोने लग जाती है। इतने में डायन आ जाती है और जल्दी से एक इंजेक्शन लाने को कहती है। फार्मासिस्ट उसको इंजेक्शन देती है और डायन क्लोई को वो इंजेक्शन लगाकर उसे घर लेकर आती है। अगले सीन में दोस्तों डायन नहा रही होती है और वो काफी टेंशन में भी लगती है। और यहाँ पे ये कहानी लेगी नया मोड़। अगले दिन वो उस मेडिकल को कॉल करती है, क्योंकि उसे डर है कि कल की बात के बाद कहीं वो पुलिस को कॉल ना कर दे। इसीलिए वो उनको कॉल करके कहती है कि सॉरी, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और रिसेंटली डॉक्टर ने उसके टैबलेट्स को चेंज किया था, तब से जरा वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है, तो उसकी बात का प्लीज बुरा मत मानना। फार्मासिस्ट भी कहती है, हाँ मैं भी डर गई थी वैसे कि ये बच्ची कैसे कैसे सवाल कर रही है, खैर आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए। मतलब दोस्तों फार्मासिस्ट भी डायन की बात पे विश्वास करती है। अगले सीन में डायन इंटरनेट पर कोई नया मेडिसिन बनाने का तरीका ढूंढ रही होती है। लेकिन ये माँ क्या कर रही है और क्यों कर रही है, और वो भी खुद की बेटी के साथ? इंतजार कीजिए दोस्तों, एक एक करके राज खुलेंगे। अगले सीन में क्लोई बिस्तर से उठती है। वो समझ नहीं पाती कि वो यहाँ कैसे आ गई। वो व्हील चेयर पर बैठकर दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन वो बाहर से लॉक्ड होता है। लेकिन क्लोई हेयर पिन वगैरह से उसे खोलने की कोशिश करती है, पर बाहर उसकी माँ ने एक रॉड पर कपड़ा बांधकर उससे नॉब को कस के बांध के रखा होता है ताकि वो खुले ना। और तो और वो किसी काम से बाहर चली गई थी। अब क्लोई करे तो करे क्या करे। वो अपना ब्लड शुगर चेक करती है जो काफी कम होता है। उसे तुरंत कुछ खाना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। वहाँ खाना रखा होता है जिसे वो खा लेती है। फिर एक पावर एक्सटेंशन कॉर्ड को प्लग में कनेक्ट करके स्विच ऑन करती है। फिर एक्सटेंशन वायर, एक सोल्डरिंग रॉड और चादर लेकर अपने कमरे की खिड़की खोलती है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो रूफ पर रेंग कर जाने लग जाती है। उसने अपने मुंह में पानी भर के रखा होता है। उसका प्लान क्या है दोस्तों, ये बाद में पता चलेगा। तो वो रेंगती हुई अपने माँ के कमरे की खिड़की तक पहुंच जाती है। फिर सोल्डरिंग रॉड को उस एक्सटेंशन कॉर्ड से कनेक्ट करती है, जिससे रॉड गर्म होने लग जाता है। और जब वो काफी गर्म हो जाता है ना, तो वो उसे खिड़की के ग्लास पर रखती है और ग्लास थोड़ा क्रैक होने लग जाता है। और जब ग्लास गर्म होता है तो क्लोई सोल्डरिंग रॉड हटाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने मुंह में रखा पानी ग्लास पर थूकती है, फिर उससे दूर हट जाती है। जब गर्म ग्लास पर ठंडा पानी गिरता है तो क्या होता है, ग्लास टूट जाता है। यहाँ भी वही होता है, ग्लास टूट जाता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिकल साइंस बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों, क्लोई वहाँ चादर लगा देती है ताकि ग्लास के टुकड़े उसे चुभे ना। इस तरह वो आ जाती है अपनी माँ के कमरे में, लेकिन अंदर आते ही वहाँ हाँफने लग जाती है। लगता है उसे अस्थमा अटैक हो रहा है। वो अपना पॉकेट टटोलती है, लेकिन इनहेलर को वो अपने कमरे में रखकर आ गई थी। अब वो माँ के कमरे का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में रेंगते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है और उसकी माँ ने जो रॉड सेट किया हुआ था उसे निकालकर अपने कमरे के दरवाजे को खोल लेती है। फिर अंदर जाकर अपने ड्रॉर से इनहेलर निकालकर लंबी सांस
सांस लेती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अब उसको अपनी जान बचानी है और वो भी अपनी माँ से। मेरी माँ डॉग को देने वाले टैबलेट्स मुझे दे रही थी और उन टैबलेट्स की वजह से मेरे पैर पैरालाइज हो गए। मुझे इस तरह क्यों रखना चाहती है मेरी माँ? कहीं मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लैब का चूहा तो नहीं बना दिया माँ ने? ये सारे सवाल उसको परेशान कर रहे होते हैं और वो यहाँ से बचकर जाने का फैसला करती है। लेकिन सीढ़ियों का ऑटोमेटेड व्हीलचेयर ट्रैम काम नहीं करता क्योंकि पावर वायर को माँ ने काट के रखा हुआ था। क्लोई पहले तो अपना व्हीलचेयर नीचे धकेल देती है और सोच रही होती है कि क्या करूं, और तब ट्रैम का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और क्लोई नीचे गिर जाती है। उसके सर पे चोट आ जाती है बेचारी और खून बह रहा होता है। दर्द के मारे उसको रोना चाहिए लेकिन वो हंसती है क्योंकि इतने साल से वो अपने पैरों को फील ही नहीं कर पाती थी। लेकिन आज उसके पैर पर चोट लगी है और उसे दर्द महसूस हो रहा था। इतना ही नहीं, वो अपने एक पैर की उंगलियां हिला भी पाती है। इसी वजह से वो खुशी से हंस रही होती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से क्लोई ने डायन के दिए हुए वो टैबलेट्स नहीं खाए और इसी वजह से उसका पैरालिसिस थोड़ा ठीक हो रहा है। उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था लेकिन दुखी होकर रोने का वक्त नहीं है उसके पास। वो हिम्मत करके उठकर बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और घर से बाहर निकल आती है। उसके हाथ पर चोट लगी होती है दोस्तों और बहुत दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी वो व्हीलचेयर को हाथ से चलाते हुए जंगल के रास्ते से सड़क पर पहुंच जाती है। और तभी बड़ी तेजी से वो मेल वैन आ रहा होता है, लेकिन मेल सर्विस का वर्कर जिसका नाम टॉम है वो एंड वक्त पर ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देता है। क्लोई तो बाल बाल बच जाती है। फिर वो उठकर क्लोई के पास आता है और शॉक में पूछता है, बेटी क्लोई तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम यहाँ पर आई कैसे? अब क्लोई उसे बहुत कुछ बताना तो चाहती है लेकिन वो हाँफने लगती है। बस इतना कह पाती है कि बहुत कुछ हो चुका है, आप प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। इतने में पीछे से कोई हॉर्न बजाता है और पता चलता है कि डायन की कार आ रही है। उस कार को देखकर क्लोई कांपने लग जाती है और टॉम से कहती है कि प्लीज मुझे बचाइए, वो मुझे उठा लेंगी, मैं मरना नहीं चाहती। टॉम कहता है डरो मत क्लोई, मैं देखता हूँ। कहकर वो क्लोई को वैन के आगे की तरफ लेकर जाता है। इतने में डायन कार से उतर कर आ जाती है और पूछती है क्या हुआ मेरी बेटी को? तो टॉम कहता है वो तो एकदम ठीक है लेकिन वो डरी हुई है और कहती है कि आपसे उसकी जान को खतरा है। वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसको लेकर जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, लेकिन वो घायल है इसीलिए पहले तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। डायन चिल्लाती है कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने वाले तुम कौन होते हो? तुम जानते भी हो उसे कितने सारे रोग हैं, ऊपर से उसके शरीर में खून के दाग हैं। सच बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। कहकर वो पुलिस को फोन करती है। पहले तो टॉम डर जाता है, आखिर क्लोई एक नाबालिग लड़की है और अगर ये कोई गलत कंप्लेंट कर देगी तो टॉम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांध रखता है और कहता है कि आप पुलिस स्टेशन को कॉल करना चाहती है ना तो कर लीजिए। क्लोई ने मुझसे विनती की है मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, सो मैं करूंगा। आप चाहो तो मेरी गाड़ी को फॉलो करके पुलिस स्टेशन आ सकती हो और वहां देखते हैं कि क्लोई क्या कहती है। इस पर डायन के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो मान जाती है। अब दोस्तों टॉम क्लोई को उठाकर अपनी वैन में पीछे बिठा देता है और कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो क्लोई, मैं तुम्हें सेफली पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, तुम्हारी माँ पीछे से आ रही है कार में। कहकर वो मुड़ता है तो पीछे से डायन उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन उतार देती है। अभी तक तो क्लोई को सिर्फ अपनी माँ पे शक था, लेकिन पहली बार लाइव अपनी माँ का असली रूप देखकर वो इतना डर जाती है ना कि बेहोश। अगले सीन में क्लोई अपने घर के बेसमेंट में होती है। दरवाजे की उस तरफ से कुछ आवाजें आ जाती है। लगता है माँ टॉम की जान ले रही है। उसने क्लोई की व्हीलचेयर को एक खंभे के साथ जंजीर से लगाया होता है। वहां न जाने क्या क्या दवाइयां बना के रखी होती है डायन ने। इतना ही नहीं दोस्तों, एक जगह पे कई लेटर्स होते हैं और ये सारे के सारे लेटर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से आए हुए हैं एडमिशन वाले, जिसमें लिखा होता है कि हम उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो मेडिकल कंडीशन होने के बावजूद पढ़ना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशंस, हम आपको अपने कॉलेज में सीट देना चाहते हैं, आप प्लीज आकर कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इतने दिनों से माँ ये सारे लेटर्स क्लोई से छुपा कर रख रही थी। वहाँ एक और बॉक्स होता है जिसमें क्लोई के बचपन के फोटोज होते हैं और यहाँ एक और खतरनाक ट्विस्ट खुलता है और वो ये कि हर फोटो में क्लोई या तो भाग रही है या खेल रही है या फिर खड़ी है, मतलब उसके दोनों पैर एकदम ठीक थे। उसमें एक और डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों जो क्लोई को शॉक कर देता है और हमें भी। वो है क्लोई का डेथ सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हुआ है कि डायन की बेटी जिसका नाम क्लोई है वो पैदा होने के 2 घंटे के बाद चल बसी। उसके पीछे एक न्यूज़पेपर कटिंग भी होता है जिसमें एक कपल रोते हुए मीडिया को जवाब दे रहे होते हैं। उस न्यूज के अनुसार जिस हॉस्पिटल में डायन ने अपनी बेटी क्लोई को जन्म दिया था और 2 घंटे के बाद वो मर गई थी, उसी हॉस्पिटल में इस कपल की भी बच्ची हुई थी, लेकिन उनकी नवजात बच्ची को किसी ने चुरा लिया था। ये सब देखकर क्लोई की दुनिया हिल जाती है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर्स ने लाख कोशिश करने के बावजूद डायन की बेटी क्लोई जो इंक्यूबेटर में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाई, वो चल बसी। अपनी बच्ची को खोकर डायन इतनी दुखी थी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि ये सब हो गया।
और उसी ने उस कपल की नवजात बच्ची को चुराया और उसे क्लोई के नाम से पालने लगी। सारा सच जानकर प्रेजेंट में क्लोई बहुत रोती है। इतने में डायन आ जाती है तो क्लोई पूछती है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? तुम मेरी माँ नहीं हो और मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। डायन कहती है, अरे बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो, मेरी अपनी बेटी, और आइंदा कभी ऐसे मत कहना क्लोई। नहीं नहीं, तुम किसी की माँ हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त थी, लेकिन तुमने खतरनाक दवाइयाँ देकर मुझे रोगी बना दिया, मुझे पैरालाइज कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तब डायन उसके पास आकर उसका मुंह बंद करके बड़े प्यार से बताती है कि पता है बेटी, मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो मेरा क्या होता? बाहर की दुनिया सेफ नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतना संभाल कर रखा हुआ है। और पता है, आगे भी मैं तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल करूंगी बेटी। सोचो, अगर तुम कॉलेज चली गई और पढ़ लिख कर नौकरी कर ली और फिर शादी करके मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी जिंदगी तो सूनी हो जाएगी ना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। पर यकीन मानो क्लोई, मुझसे ज्यादा तुमसे कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। देखो, अब तुम्हें सब पता चली गया है तो आइंदा मैं तुम्हें कोई टैबलेट नहीं दूंगी। तुम अपनी मर्जी से यहाँ रहना। माँ है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इस तरह साइको की तरह बोलती है दोस्तों। तो क्लोई चिल्लाती कि तुम जैसी सेल्फिश माँ इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। तुम जो दिखा रही थी वो प्यार नहीं था, वो तुम्हारी सेल्फिशनेस थी। उसे प्यार का नाम देकर मेरी जिंदगी को इस घर में कैद करने वाली तुम एक साइको हो। अब डायन को और गुस्सा आ जाता है और वो एक सिरिंज में पेंट थिनर ले लेती है और कहती है, बस ये आखिरी इंजेक्शन ले लो क्लोई, इसके बाद तुम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगी, मेरे पास सेफ रहोगी। असल में इससे क्लोई के ब्रेन पर असर पड़ेगा। तो क्लोई रेंगती हुई एक कमरे में जाकर लॉक कर लेती है। छोटा सा कमरा होता है। डायन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पर पता नहीं भगवान भी उसकी मदद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन तब वो शेल्फ पर कुछ केमिकल्स देखती है। लगता है वो पेस्टिसाइड है। जब डायन दरवाजा खोल देती है तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि क्लोई उस केमिकल बॉटल को हाथ में लिए खड़ी होती है कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तभी तो तुम मेरी देखभाल करोगी ना, मैं मरने जा रही हूँ, कहकर वो पूरा बॉटल पी जाती है। डायन अब रोने लगती है और टेंशन में उसे दूसरे केमिकल्स पिलाने लग जाती है ताकि वो उल्टी करे और जहर बाहर आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसे क्लोई को हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोई को किसी भी हालत में मरने नहीं देगी। पर क्या करें, हद से ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से वो साइको बन चुकी थी। क्लोई को बचाने के लिए आखिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ दोस्तों फिर क्लोई के पेट से पूरा जहर निकाला जाता है। डायन समझ जाती है कि अब क्लोई ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर से कहती है कि अब मैं उसको संभाल लूंगी, आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। पर डॉक्टर कहता है कि जहर पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की है, और तो और उसके शरीर पर घाव भी है। हमने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब ये पुलिस केस हो चुका है, पूछताछ करने आएंगे वो। इस तरह डायन पूरी तरह फंस जाती है। इसी बीच दोस्तों क्लोई को होश आता है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि ट्यूब लगा हुआ है। वो नर्स को इशारा करती है कि मुझे पेन पेपर चाहिए। वो पेन के बजाय कलर ला कर देती है तो क्लोई उससे कुछ लिखने लगती है। इतने में हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और नर्स तुरंत चेक करने बाहर आ जाती है। लेकिन क्लोई समझ जाती है कि जरूर माँ ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से अलार्म बजा है। उसका बीपी हार्ट बीट बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि माँ की कोई चाल है ये। अगले सीन में डायन क्लोई को व्हीलचेयर पर उस कमरे के बाहर लेकर जाती है। क्लोई किसी से मदद मांगने की हालत में नहीं होती और तब उसके ऊपर ओढ़ा हुआ कपड़ा गिर जाता है और हमें दिखाते हैं कि उसे जिस आईवी ट्यूब से कनेक्ट किया गया था उसे उखाड़कर डायन ने उसी से क्लोई को व्हीलचेयर के साथ बांध के रखा होता है। वो क्लोई के कान के पास आकर कहती है, बस बेटा, अब बहुत ही जल्दी हम घर चले जाएंगी और कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी बीच उस हॉस्पिटल में कई पेशेंट्स मर गए थे। लगता है डायन ने हॉस्पिटल स्टाफ को डाइवर्ट करने के लिए उनके इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के साथ कोई खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से वो मर गए। कुछ देर के बाद जब नर्स क्लोई के कमरे में आती है तो वो बेड पर नहीं होती और वो देखती कि क्लोई ने रंग से लिखा हुआ है मॉम, और नर्स तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। इसी बीच डायन क्लोई को लेकर एस्केलेटर के पास पहुंच जाती है और तब वो अपना गन निकाल लेती है। क्लोई इतनी थकी होती है कि वो इशारे से भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती। डायन देखती है कि एस्केलेटर आउट ऑफ ऑर्डर है, अब क्लोई को नीचे कैसे लेकर जाया जाए, तो वो दुविधा में पड़ जाती है। इसी बीच क्लोई वहाँ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक ऐड देखती है, जिसको देखकर उसके मन में ऐसा जोश आ जाता है ना कि वो ठान लेती है कि इस औरत से तो छुटकारा पाऊंगी मैं और इसके चंगुल से निकलकर अपनी लाइफ जीऊंगी। डायन टेंशन में उसे व्हीलचेयर के साथ नीचे ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एस्केलेटर बंद है पर वो व्हीलचेयर को हिला तक नहीं पाती। वो चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है और तब उसे लगता है शॉक, क्योंकि क्लोई का वो पैर जो ठीक हो रहा था उसे क्लोई ने नीचे कारपेट पे इतना कस के दबाया होता है कि डायन व्हीलचेयर को हिला तक नहीं पा रही होती है। इतने में गार्ड्स आकर डायन पर गन तान देते हैं कि बच्ची को छोड़ दो, पर डायन उन्हें गन दिखाकर कहती है कि हम घर जा रही हैं और तब सिक्योरिटी गार्ड्स उसके कंधे पर शूट कर देते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्लोई बस उसको देख रही होती है और यहाँ पे सीन होता है कट। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों,
7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब डायन एक करेक्शनल फैसिलिटी में है। एस्केलेटर से गिरने की वजह से अब डायन के दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। उसने क्लोई का जो हाल किया था अब वो खुद वही झेल रही है। क्लोई और बड़ी हो गई है, लेकिन कई सालों से डायन ने उसको जो टैबलेट खिलाया था उसके असर से आज भी क्लोई ठीक से चल नहीं पाती। लेकिन वो दिन में एक बार डायन से मिलने जरूर जाती है। वो डायन को बताती कि माँ अब मैं काफी अच्छी हूँ, खुश भी हूँ, मैंने पढ़ाई खत्म कर ली है और एक अच्छी जॉब कर रही हूँ, मेरी शादी भी हो गई है और मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम है एनी। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनके पैर पैरालाइज हो गए हों। कईयों को मैंने प्रोस्थेटिक लाइक भी दिलाए। मेरी बेटी एनी को अपने नाना नानी से बहुत ही लगाव है ना माँ। मतलब क्लोई अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिल चुकी है, समझे। क्लोई कहती है जिस तरह आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी देखभाल की, मैं भी हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। लगता है दोस्तों डायन ने क्लोई के साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, क्लोई उसके लिए अच्छा ही कर रही है। बहुत ही इनोसेंट चेहरा है क्लोई का, लेकिन वो चेहरा अचानक से सीरियस हो जाता है और फिर वो अपने मुंह से कुछ निकालती है। डायन क्लोई को कई सालों से जो टैबलेट खिला रही थी जिससे उसके शरीर में इतने रोग हुए थे वो पैरालाइज्ड हो गई, वही टैबलेट्स लेकर आई होती है क्लोई। जिस तरह डायन बड़े प्यार से कहा करती थी ना कि बेटा मुंह खोलो, अच्छे से खोलो, और फिर वो क्लोई के मुंह में टैबलेट डाल देती थी, उसी तरह अब क्लोई कहती है मम्मा मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो, अच्छे से खोलो। और इसी के साथ रन नाम की मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ क्या सीन है। एस्केलेटर से गिरने की वजह से डायन के पैर पैरालाइज नहीं हुए थे, बल्कि इस वजह से हुए थे कि क्लोई 2 दिन में एक बार आकर उसको ये टैबलेट्स खिला जाती है। बाहर की दुनिया के लिए तो क्लोई डायन की बेटी है जो अपनी माँ को देखने आती है, लेकिन असल में क्लोई इन टैबलेट्स को अपने मुंह में छुपा कर यहाँ लाती है और डायन को खिला जाती है ताकि डायन उम्र भर इसी तरह पैरालाइज्ड रहे और उसने क्लोई के साथ जो किया, जो पाप किया, उसकी सजा उसे मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।